हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम टाइम एंड वर्क को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक इस टाइम एंड वर्क के टॉपिक में हमने आपको बेसिक से जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करा दिया है। पिछली क्लास में हमने आपको अल्टरनेट डेज पे जो टाइप्स है उसको स्टार्ट किया था, उस पर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करा दिए हैं। आइए फर्दर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आप एकदम बेसिक सा क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि अल्टरनेट डेज का जो टाइप है उसी पर निर्भर है। आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कर भी पाएंगे। और एक विशेष सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे पीछे की क्लास से जाकर जरूर देखें, जिससे मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताए इस टाइम एंड वर्क से रिलेटेड उनको आसानी से समझ पाएँ। किस तरीके से मैंने दिनों की संख्या से टोटल वर्क एज्यूम किया था, टोटल वर्क से और दिनों की संख्या से किस तरीके से हम एफिशिएंसी निकालते हैं, ये सारा कुछ मैंने डिस्कस कराया है। आप इस फॉर्मूले को हमेशा दिमाग में रखा करें। टोटल वर्क इक्वल टू होता है पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज। गॉट दैट? पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज। आपको मैंने बताया कि दिनों की संख्या से आप एलसीएम कैसे लेंगे। तो क्या करना होगा, आपको दे रखा है, अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज। ए वर्क होल टाइम while बी वर्क एवरी थर्ड डे, देन होल वर्क कंप्लीटेड इन। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो ए और बी किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं यदि ए पूरे समय के लिए क्या करता रहे। ए वर्क फॉर होल टाइम वाइल बी, जबकि बी प्रत्येक तीसरे दिन ए के साथ कार्य करता है, तो इस कार्य होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12 और 15 के एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे किस तरीके से, आप बड़ी वैल्यू कौन सी है दिनों की संख्या में, उसका टेबल जब तक पढ़ें दूसरी संख्या पीछे कट जाए। तो 15 दूनी 30, 15 तीस 45, 15 चौक 60। आपके पास जो टोटल वर्क है वो आ चुका है 60 यूनिट्स। 12 पंच 60, कितने 60 में आप दिनों की संख्या से डिवाइड देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डेज का काम आ जाएगा, जो एफिशिएंसी होती है। तो 12 पंच 60, 15 चौक 60। अब इस साइकिल की चेन को समझिए, जो आपने काम किया उस चेन को समझिए कि ए तो हमेशा आता ही आता है, ए कभी नहीं गया है, लेकिन हर तीसरे दिन बी आता है, हर तीसरे दिन। तो आपने जब साइकिल चेन पकड़ ली कि हर तीसरे दिन ए आया, पहले दिन, दूसरे दिन आया बी और तीसरे दिन आया ए और बी दोनों, फिर चौथे दिन ए, फिर पांचवें दिन ए, फिर छठवें दिन ए और बी दोनों। इसका मीन्स ये है कि जब भी जो भी संख्या 3 के मल्टीपल में मिलेगी, जो भी दिन 3 के मल्टीपल में मिलेगा वो उस दिन ए और बी दोनों कार्य करने आते हैं। आपने अगर ये चेन पहचान ली तो आप क्या करेंगे, ए पहले दिन, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन ए और बी। आप कहेंगे पहले दिन ए कितना कर जाएगा, 5 यूनिट कर जाएगा फर्स्ट डे। दूसरे दिन में कितना कर जाएगा, 5 यूनिट सेकंड डे। तीसरे दिन भाई साहब दोनों आ गए, 5 और 4 9 यूनिट कर जाएंगे, कितना थर्ड डे में। आप कहेंगे 3 यूनिट काम 3 दिन में कितना काम हुआ, तो 9 5 14, 14 5 19 यूनिट काम को होने में आपको लगे हैं 3 दिन। और इसमें कुछ इस तरीके का मल्टीप्लाई करना है, कि आपको 60 के इर्द गिर्द पहुंच जाए। तो आप कितने का करें, 19 3 57 यूनिट। अगला इसमें उसी तरीके का मल्टीप्लाई करना है जिस तरीके से आपने काम में किया है, कि आप 19 यूनिट में कितने का मल्टीप्लाई 57 हो जाए। तो इसी तरीके से आपने जब काम भी आप 3 गुना कर रहे हैं तो दिन भी उतने ही गुना लेंगे। तब इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तरफ का 9 डेज। और दैट आपको 57 यूनिट को होने में 9 दिन लग गए हैं। 57 यूनिट को होने में 57 यूनिट काम को होने में कितना दिन लगा है, 9 यूनिट। लेकिन मेरा भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम तो मेरे पास अभी 3 रिमेन है। किसकी बारी है, आपको 9 दिन को देख के पता होना जाना चाहिए कि हर 3 के मल्टीपल, जो भी दिनों की संख्या 3 के मल्टीपल में होगी उस दिन आते हैं ए और बी दोनों। तो अब किसकी बारी है, 10वें दिन ए आएगा, 3 यूनिट बना जाएगा, लेकिन पूरा दिन नहीं लेगा। 60 यूनिट काम तो हो गया, ठीक है 60 यूनिट काम हो गया, लेकिन ये पूरा दिन नहीं लेगा। तो कितना दिन लेगा, तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बताता हूँ
कि आप क्या करेंगे कि पूरे 5 यूनिट काम को होने में 1 डे लग रहा है, 1 डे लग रहा है पूरा, मेरे पास तो 3 यूनिट काम है। तो आप क्या करेंगे, जो था उसमें आप 5 का डिवाइड देंगे, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 1 का मल्टीप्लाई आप 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। यहाँ पे 1 रखिए, फर्स्ट डे को यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे भी 1 रखिए। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3/5 दिन लगेंगे, अंतिम जो दिन लगेंगे। तो आप इसमें 3/5 ऐड कर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा 9 सही 3/5, यही आंसर। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं अपने मेन क्वेश्चनों की ओर, जहाँ पर हम चल रहे थे। आप देख रहे हैं एक इजी सा क्वेश्चन, इसको मैं आपको पढ़ता हूँ। ABC एलन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क 30, 40 एंड 60 days. ANC वर्क इन अल्टरनेट डेज, B वर्क ऑल टाइम, देन होल वर्क कंप्लीटेड इन। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो ABC अकेले अकेले किसी कार्य को 30, 40, 60 दिनों में कर सकते हैं। A और C अल्टरनेट डेज, एक दिन A करता है, एक दिन C करता है, इस तरीके से कार्य करते हैं, जबकि B पूरे समय के लिए कार्य करता रहता है। B तो कभी छुट्टी करता ही नहीं है, लेकिन कभी A आता है B के साथ में, कभी C आता है। इस तरीके से कार्य कितने दिन में हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे ABC का, कितना आएगा 30, 40, 60, 60 दूनी 120। जैसे ही आपने 120 यूनिट रखा तो यही ऐसा वैल्यू है जो सभी से कट जाएगा, तो यही आपका टोटल वर्क। और आपको टोटल वर्क पता है, दिनों की संख्या पता है, तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते। 30 चौको 40 दिया, 60 दूनी। आपको चेन पता हो जानी चाहिए, चेन किस तरीके से चल रही है कि B तो हमेशा रहता ही रहता है, B तो हमेशा रहता ही रहता है, B तो हमेशा रहता ही, लेकिन B के साथ कभी आते हैं A और कभी आते हैं C, कभी आते हैं B के साथ, सॉरी यहाँ पे रखेंगे B ही रखेंगे क्योंकि B कर रहा है पूरे समय के लिए। यहाँ पे B तो हमेशा रहता ही रहता है, लेकिन B के साथ में कभी A, कभी C, कभी फिर A आएगा, फिर कभी C आएगा। इस तरीके से चेन चल रही है। तो आपको चेन पता चलेगी AB, BC, यहाँ पे कौन है, इसका थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूँ AB, और थोड़ा इसका सही लिखा है BC, यहाँ पे भी AB। आप पहचान चुके हैं AB, BC, AB, BC, AB, BC। तो आप जब चेन पहचान चुके हैं तो हर दूसरे दिन इतना सा आप पता कर लीजिए कि हर दूसरे दिन कौन आता है, BC आता है, हर दूसरे दिन BC आता है। तो जो भी 2 का मल्टीपल डे होंगे वहां पर BC आएगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए A प्लस B, B प्लस C। AB कितना करेंगे, 4, 3, 7 यूनिट कर जाएंगे। BC कितना करेंगे, 3, 2, 5 यूनिट करेंगे। पहले डे ये है, सेकंड डे है, बस इतना करके आपको इसको जोड़ देना है। 12 यूनिट काम होने में कितना दिन ले रहा है, 2 दिन लग रहे हैं। अब 12 यूनिट में आपको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि मैं 120 के इर्द गिर्द पहुंच जाऊं। तो ये तो कंप्लीटली मल्टीपल हो रहा है, 120 डायरेक्ट आ चुका है। तो आपको दिन भी उतने ही गुना लेंगे जितने दिन आप कार्य में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 12 यूनिट में किस तरीके से मल्टीप्लाई कर जाए कि आपको 120 हो जाए, तो उतने ही गुना आपको दिन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने काम को 10 गुना किया है तो दिन भी उतने ही गुना लेंगे। तो आप दिन को भी 10 गुना करोगे तो आप कितना कहोगे, 20 डेज इस कार्य को होने में लगेंगे। बड़ा इजी सा फ्रैक्शनलेस आंसर आपके पास आ चुका है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, इससे आप इस अल्टरनेटिव जो टाइप है उसकी थीम समझ सकते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं ABC एलन कंप्लीट द वर्क, ABC can do piece of work 33, 18, 55 days. How soon can the work be done if A assisted by C and B on alternate days? अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो ABC किसी कार्य को 33, 18, 55 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में ये कार्य समाप्त हो जाएगा, जब A की सहायता C और B के द्वारा अल्टरनेट डेज पे की जाए, एक दिन छोड़ के की जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ABC का, कितना कितना दे रखा है, 33, 18 और 55। थोड़ा सा आपको यहाँ पर एलसीएम लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। एलसीएम किस तरीके से लें, यहाँ पर कि आप जो दिनों की संख्या उसको आप फ्रैक्शन, उससे थोड़ा सा फैक्टराइज कर लें। आप इसे कितने में फैक्टराइज कर सकते हैं, 11, 3 में। और इसको आपको उसी तरीके से फैक्टराइज करना है कि
जो नंबर आप 33 में पहले कोई देख चुके हैं वही नंबर आपको यहाँ पे भी आना चाहिए। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 11 5। ऐसे ऐसे नंबरों में फैक्टराइज करना है कि जो आपको बार बार नंबर दिखाई दे। आप देखो ऊपर 11 था 33 में, यहाँ पे भी 11 और 55 दिख रहे हैं। आप फैक्टराइज करने चाहें तो आप कर सकते थे 1 55, लेकिन नहीं, इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि आप नंबर रिपीट हों, जिससे आसानी से एलसीएम लिया जा सके। या फिर फर्दर क्या करेंगे कि आपको 11 आया है, 3 आया है, 6 आया है, 5 आया है, एक ही बार जो नंबर आए उनको एक बार मस्ट लिखना ही लिखना है। आप ये देखेंगे कि आप यहाँ पे एलसीएम आ चुका है फाइनली आपके पास, और यही टोटल वर्क है। तो आप यहाँ पे 11 33 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 30 आ जाएगी। और यहाँ पे आप 6 3 से डिवाइड देंगे तो कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी। और आप यहाँ पे 55 से डिवाइड देंगे, सॉरी 55 से डिवाइड देंगे तो कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो इसकी एफिशिएंसी आ चुकी है। और ये टोटल वर्क कितना है तुम्हारा, 11 दिया 33, 6 दिया 18, 3 3 9, 3 3 9, 990 यूनिट। ये सारा टोटल वर्क कितना है, 990 यूनिट। आपके पास टारगेट आ चुका है, आपके पास टारगेट आ चुका है। किस तरीके से काम करना है, आपको ये साइकिल बना देगी कि ए तो हमेशा कार्य करता ही करता है, ए कभी छुट्टी नहीं करता है। आपको जब साइकिल पता चल जाए तो आपको सारा काम इस तरीके से नहीं करना है, आपको बस साइकिल पता करनी है। फिर क्या, सी आता है कभी भी ए के साथ, कभी आता है ए के साथ बी, कभी आता है सी, कभी आता है बी। अब आपको चेन पता चल चुकी है, ए सी ए बी, ए सी ए बी, ए सी ए बी। पहले दिन आए भाई साहब ए सी, जो काम कर गए कितना, ए और सी 30 और 18 48 यूनिट, 48 यूनिट पहले डे में। फिर ए और बी कितना करेंगे काम, 30 और 55 85 यूनिट। गॉट दैट। सेकेंड डे में आप कहेंगे फाइनली 2 डेज में कितना काम हो चुका है, 8 5 13 और 8 4 12 33 यूनिट। आप कहेंगे कि 2 दिन में आपके पास जो काम है वो 133 यूनिट हो चुका है। अब आप इस 133 में कुछ इस तरीके का मल्टीप्लाई करें, इस तरीके का मल्टीप्लाई करें कि आप 990 के इर्द गिर्द पहुंच जाए। तो 133 का आप मल्टीप्लाई करें, आप इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 133 इंटू 8, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 3 24 26 हासिल 2, 8 1064। ये तो हम बियॉन्ड चले गए 990 के। आप इससे भी कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन आपको करके भी बताऊंगा। इस तरीके से भी आप बियॉन्ड जाके भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप 990 से पीछे ही रहें तो आपको थोड़ी सी आपको सहूलियत होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। 8 से मल्टीप्लाई किया तो आप 1990 से बियॉन्ड जा रहे हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, आप 7 से देखेंगे 7 21 हासिल 2, 7 21 23 हासिल 2 और 7 1 931। तो आपने जब 7 में 133 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो आप इस डे में भी 7 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जितने गुना होने में आपको काम को जितने गुना 7 गुना होने में 931 दिन लग रहे हैं, तो आपको दिन भी उतने गुना करने पड़ेंगे। तो अब 7 बनी 14 दिन। अब 14 दिन देखकर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कार्य करके गया है। मैंने आपसे बोला है कि हर दूसरे दिन कौन आता है, ए बी आते हैं। तो आपको एकदम कन्फर्म होना चाहिए कि हर दूसरे दिन ए बी आते हैं और 2 का मल्टीपल होता है, वहाँ पर ए बी होते हैं। तो 14 भी तो 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे ए बी कार्य करके गए होंगे। अब किसकी बारी है, ए और सी की बारी है। ऑब्वियस है, काम मेरा हुआ है कितना यूनिट, 931 यूनिट। काम मेरे को करवाना था 990, कितना रिमेन रह गया है, 59। 90 यूनिट काम, 990 यूनिट काम था, 931 हो चुका है। काम कितना शेष है, आपके पास काम शेष है केवल 59 यूनिट। आपके पास कितना काम शेष है, 59 यूनिट। लेकिन ए और सी आएंगे, वो करते हैं 48 यूनिट। तो अगला दिन पूरा ले जाएंगे, ऑब्वियस है। वो तो 48 करेंगे तो अगला दिन 15वां दिन है, पूरा ले जाएंगे। तो कितना कहेंगे यहाँ पर, कितना काम 48, ये कितना हो जाएगा 8 1 9 और 4 3 7 और 989।
979 काम है वो 15 दिनों में हो चुका है। यहाँ पर आपको फर्दर ऐसे ही जाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब फिर आप आफ्टर क्या करेंगे, आप ए सी यहाँ पे आया होगा। अब किसकी बारी है, ए बी की बारी है। ए बी की बारी है। ए बी 16वें दिन आएगा। काम हमारे पास कितना 979 हो चुका है, कितना बचा है 21 यूनिट। 21 यूनिट काम बचा है मेरे पास, पूरा काम बचा भी तो नहीं 85। सो मैं आपको पूरा दिन लिख दूँ, पूरा दिन तो लिख नहीं सकता हूँ। मेरे 20 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा, पूरे दिन में से कितना समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे, 85 यूनिट काम को होने में ए बी पूरा दिन ले रहे हैं तो 1 यूनिट काम को होने में कितना दिन लेंगे। तो आप कहेंगे 1/85 डे। काम मेरे पास कितना था 81 यूनिट, तो इस काम को होने में पूरा 81 यूनिट काम को होने में इतना समय लगेगा। आपका 81 यूनिट काम भी हो गया। 979 और 80, सॉरी यहाँ पे 11 यूनिट रखें, केवल 11 यूनिट है। और यहाँ पे भी 11 करें, यहाँ पे कितना कहेंगे 11/85 डे लगेगा। और यहाँ पे काम भी तुम्हारा हो गया पूरा 990 यूनिट। और यहाँ पे आपका टोटल डे गिनेंगे तो आप 15 सही 11/85 कहेंगे। और दैट यही आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। 15 से 11/85। चलिए चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बोल रखा है कि ए बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क 20, 30 एंड 60 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे। इसका मीन्स क्या है कि ए बी सी किसी कार्य को 20, 30, 60 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए इस कार्य को कितने दिनों में कराएगा। जब ए यदि बी और सी के द्वारा हर तीसरे दिन हेल्प किया जाए, मदद किया जाए। तो कुछ नहीं है, आप अपनी चेन को पहचान लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिनों की संख्या से आप 20, 30 और 60 से एलसीएम लेके क्या निकालेंगे, टोटल वर्क कितना आ जाएगा। टोटल वर्क 60 ही आ जाएगा। 20 3 30 दूनी 60 1 60। चेन पहचानी ए। पहले दिन ए और दूसरे दिन भी ए और तीसरे दिन ए बी सी। इस तरीके से कार्य चल रहा है। इसी तरीके से चौथे दिन ए, फिर 5वें दिन ए, फिर 6वें दिन ए बी सी। आप इससे ये कह सकते हैं कि हर तीसरे दिन आते हैं ए बी सी। चेन पहचान गए तो पहले दिन कार्य कितना हो जाएगा 3, दूसरे दिन भी 2 और तीसरे दिन 3 2 5 6 यूनिट। आप कह सकते हैं इन 3 दिनों में जो टोटल काम है 6 2 8 3 9 यूनिट काम हो जाता है आपका 3 दिन में। आप इसमें इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके का मल्टीप्लाई 60 के तक पहुँच जाए। और तीसरे दिन आपको पता है कौन आ गया होगा, एबीसी गया है। कितने का 9 6 54 यूनिट काम है हो चुका है। इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई 6 3 18। अब किसकी बारी है, 18वें दिन कौन आया होगा, तिछंक 18। हर तीसरे दिन 3 6 9 12 15 18। अभी यहाँ पे एबीसी गए होंगे। 19वें दिन आएंगे ना, कौन आएंगे भाई साहब, केवल ए आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसे गलत लिख गए हैं, यहाँ पे बी लिखेंगे। ए आएंगे 5 यूनिट करके चले जाएंगे। काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 59 यूनिट काम हुआ है, काम 1 रह गया है। अब 20वें दिन कौन आएंगे, बी आएंगे। पूरा दिन नहीं लेंगे क्योंकि काम तो मेरे पास 1 बचा है। काम बी 2 करता है, 2 यूनिट करने में पूरा दिन लेता है। तो 1 यूनिट काम करवाना है तो कितना दिन लेगा, हाफ डे लेगा। ऑब्वियस है। तो आप क्या कहेंगे 19 सही 1/2 दिन इस कार्य को करने में लगे। पूरा काम भी 60 हो गया पूरा, और इधर दिन में भी आपके 19 सही 1/2 लगे। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। ए बी सी एलसीएम लेंगे कितना, और इसको मैं कहूँ ए बी सी एल कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन रेस्पेक्ट 10 20 एंड 30 डेज। ए वर्क होल टाइम एवरी सेकंड डे, बी एंड सी टुगेदर विद ए होल वर्क कंप्लीटेड। अगर इसका हिंदी अनुवाद करें हम, ए बी सी अकेले किसी कार्य को 10 20 और 30 दिनों में कर सकता है। ए पूरे समय के लिए कार्य करता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए का सहयोग करते हैं, ए के साथ आते हैं। तो इस कार्य को होने में कितना दिन लगेगा।
क्या है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 10 20 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 छक्के 20 दिया 30 तो नहीं। क्या है साइकिल, ए तो आता ही आता है, लेकिन हर दूसरे दिन कौन आते हैं भाई साहब, बी सी दोनों आते हैं, ए बी सी। आपको पता चल गई साइकिल। ए पहले दिन 6 यूनिट, दूसरे दिन ए बी सी कितने, 6 3 9 और 2 11 यूनिट, व्हाट दैट 11 यूनिट। फर्स्ट डे ए, सेकंड डे। आप कहेंगे 17 यूनिट काम को होने में टोटल लग रहे हैं 2 दिन। हैवी एनी इशू। अब 17 दिन को काम होने 2 यूनिट लग रहे हैं, 17 में कुछ इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिए, आप 61 के 60 के इर्द गिर्द पहुंच जाए। 17 से 51 आगे बियॉन्ड जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे, और इसमें भी कुछ इस तरीके का 3 दूनी 6 यूनिट, 6 डेज, व्हाट दैट। अच्छा, 6वें दिन आपको पता होना चाहिए कि कौन आया होगा, ए बी सी तीनों आए होंगे। अब कौन आएगा, 7वें दिन आएगा भाई साहब ए अकेला, काम हो गया 57। फिर 8वें दिन कौन आएगा, ए बी सी तीनों आएंगे, लेकिन आपको पूरा दिन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि काम तो मेरे पास कितना है 57, 3 यूनिट काम रिमेन रह गया, 3 यूनिट काम करवाना है, काम तो ए बी सी करते हैं, 6 3 9 तो 11 यूनिट। तो आप क्या करेंगे कि 3 यूनिट काम करवाना, तो 3 यूनिट का 3 यूनिट का समय लगेगा, तो आपको 1/11 डे लग रहे हैं। ए बी सी पूरे 11 यूनिट काम को करने में 1 दिन लग रहा है, तो 1 यूनिट काम को समय लेगा 1/11। तो फिर आप क्या करेंगे, 3 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा, तो आप क्या करेंगे 3/11। तो यहाँ पर जो लास्ट 3 यूनिट काम है उसको ए बी सी करने में कितना समय लगेंगे, 3/11। इसको आप दिनों की संख्या को सारी को जोड़ देंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 7 से 3/11। आपका काम भी सारा हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रिवाइज करना। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आप इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।